बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक आगाज़ के प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। नाज़रीन इकरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार पीरे पीरा गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाही अलैहि की करामात का एक ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपकी मोहब्बत गौसे पाक रहमतुल्लाही अलैहि के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको गौसे पाक रहमतुल्लाही अलैहि के बचपन की करामात का वाक़िया बताएंगे। जब 300 मुर्दे कब्रिस्तान से खड़े होकर भागने लगे, आप रहमतुल्लाही अलैहि की करामतों का ज़ुहूर बचपन में ही शुरू हो चुका था। आइए जानते हैं आपकी एक और खूबसूरत करामात। नाज़रीन इकराम, जिस तरह हमने सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाही अलैहि की बुजुर्गी के वाक़ियात सुने हैं, उसी तरह आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाही अलैहि के जो नाना जान थे, वो भी अल्लाह ताला के वली और बरगुज़ीदा बंदे गुजरे हैं। आपका शोहरा आपके दौर में बहुत ज़्यादा था। जब सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाही अलैहि बचपन की उम्र में थे, तब आपके नाना जान की बुजुर्गी का बड़ा शोहरा था और गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाही अलैहि भी अपने नाना जान की खानका में तशरीफ़ लाते। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक रोज़ एक औरत आपके नाना जान की बारगाह में उनकी खानका पर हाजिर हुई। वो औरत रोते रोते खानगाह पर पहुंची। उनके नाना जान ने आवाज सुनकर खानका से बाहर निकलकर देखा और आकर उस औरत से दरियाफ्त किया, ऐ औरत, माजरा क्या है? आखिर तुम क्यों रो रही हो? वो औरत रोते हुए अर्ज करती है कि हजरत, मैंने आपकी बुजुर्गी का बड़ा नाम सुना है, आपका बड़ा शोहरा है, ये मेरा बच्चा है, मेरे शोहर की आखिरी निशानी है। मेरे शोहर की तो वफात हो चुकी है और ये अचानक से बीमार पड़ चुका है। मेरे पास इसके बाप की इसके अलावा और कोई निशानी नहीं है। मैं इसे हकीम के पास ले जा रही थी कि रास्ते में ही इसका इंतकाल हो गया। मैंने आप रहमतुल्लाही अलैहि का बड़ा शोहरा सुना है, बहुत करामतें सुनी हैं। आप बड़ी करामतों वाले बुजुर्ग हैं, इसलिए आप रहमतुल्लाही अलैहि इस बच्चे को जिंदगी दिलवा दें। अल्लाह ताला से दुआ करके मेरे बच्चे को जिंदगी दिलवा दें। हजरत गौसे आज़म दस्तगीर के नाना जान उस औरत से फरमाने लगे, ऐ औरत, इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना है, चाहे वो कोई भी हो। और ऐ औरत, तेरे बच्चे की जिंदगी इतनी ही होगी, अब तू सब्र कर ले, तू अल्लाह ताला पर यकीन रख। लेकिन वो उस औरत का इकलौता बेटा था और एक माँ का दिल कभी नहीं मानता। वो औरत टलने वाली नहीं थी। वो औरत बिल्कुल अपनी बात पर अड़ी रही और वहीं खड़ी रही। लेकिन सरकार गौसे आज़म दस्तगीर के नाना जान इतना कहकर अंदर खानगाह में तशरीफ ले गए। इतने में ही सरकार पीरे पीरा वलियों के सरदार पीराने पीर अपने नन्हे नन्हे मुबारक कदम लेकर खानगाह शरीफ से बाहर निकलते हैं। ये आपके नाना जान की खानगाह थी। आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, आप औरत को रोता हुआ देखते हैं। रोती हुई औरत से आप अर्ज करते हैं, ऐ औरत, माजरा क्या है? औरत ने सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाही अलैहि के सामने पूरा माजरा बयान कर दिया। जैसे ही सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाही अलैहि ने पूरा माजरा सुना तो वो उस औरत से कहने लगे, देखो औरत, तुम्हारा बच्चा तो हरकत कर रहा है। जैसे ही उस औरत ने जो उस बच्चे को ढक कर लेके आई थी, उसने चादर हटाई तो वाकई वो बच्चा हरकत कर रहा था, यानी हाथ पैर हिला रहा था। खुशी से उस औरत की आवाज बहुत ज्यादा बुलंद हो गई। नाना जान अंदर खानगाह में मौजूद थे। बुलंद आवाज जब उन्होंने सुनी तो नाना जान बाहर तशरीफ लेकर आए और आकर देखते हैं कि बच्चा उस औरत की गोद में खेल रहा है। जो बच्चा इंतकाल कर चुका था, वही बच्चा उस औरत की गोद में खेल रहा था। और सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाही अलैहि अभी बचपन की उम्र में ही थे। दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही आपके नाना जान ने यह पूरा मामला देखा तो आपको जलाल आ गया। आप फरमाते हैं, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर में यह क्या करवा दिया? और जलाल में आकर घर में जाकर एक छड़ी निकाल कर लाते हैं। तो जैसे ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाही अलैहि अपने नाना जान को जलाल में देखते हैं तो आप वहां से भागते हैं। भागते भागते शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। आपके पीछे पीछे आपके नाना जान पहुंच जाते हैं।
آپ غوث आजम रहमतुल्लाहि अलैहि जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो वहां जाकर फरमाते हैं, ए कब्रिस्तान के दफीनों भागो भागो, नाना जान जलाल में आ रहे हैं। आप गौस आजम रहमतुल्लाहि अलैहि का इतना फरमाना था कि तभी अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से देखते ही देखते कब्रिस्तान में 300 मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठते हैं और सब के सब एक तरफ भागने लगते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही आप गौस आजम रहमतुल्लाहि अलैहि के नाना जान ने यह माजरा देखा तो आप वहीं पर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि गौस आजम रहमतुल्लाहि अलैहि दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। नाना जान फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे, तुम्हारे मकामे मर्तबे तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। नाज़रीन इकराम, आप गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि अलैहि की उम्र शरीफ क्या थी उस वक्त? आप बचपने की उम्र में थे, आप छोटे से बच्चे थे। आपकी करामतों का ज़ुहूर बचपन में ही शुरू हो चुका था, यहां तक कि आप रमजान में सहरी से लेकर इफ्तार तक अपनी वालदा का दूध तक नहीं पीते थे और इफ्तार के बाद ही कुछ खाया या पिया करते थे। आपने कई साल तक ईशा की वजह से फजर की नमाज भी अदा की है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के मकबूल वली हजरत गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि अलैहि का ये मामला है, ये करामत है। फिर अंदाजा लगाइए कि इनके नाना जान यानी इनके जद्दे अमजद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या आलम होगा। आपकी करामतों को देख लोगों का ईमान पुख्ता हो जाता और इस्लाम की तरफ मुतवज्जो होते। आप सरकार गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि अलैहि को अल्लाह ताला ने वो मर्तबा अता किया जो किसी और वली को ना मिला। आपको वलियों का सरदार बना दिया गया। वाकई सरकार गौस आजम की शान बड़ी आला है। नाज़रीन इकराम, आज का वाक़या आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे वाक़यात देखने के लिए हमारा चैनल इस्लामिक आगाज़ को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली बार और एक नए वाक़यात के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।